दोस्तों बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन की जानकारी लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा योजना, बहुत सारे लोगों की ऐसी योजना है कि आने वाले समय में वो बकरी पालन करें। तो बकरी पालन आखिर करें तो क्या तरीका होना चाहिए? यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आएगी जहां आप देखने के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। लेकिन हम आज आपको सटीक और सही जानकारी बकरी पालन से संबंधित देंगे। आप ये देख रहे हैं, ये बकरियों का शेड है और अभी बकरियां चर के आई हैं। कैसे कम खर्च में बकरी पालन करेंगे, आज आपको 22 वर्षीय युवा बताएंगे अपने तरीके को। और एक तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत ये फार्मिंग कर रहे हैं, जहां बकरियां भी हैं, छोटा सा तालाब है जहां मछली पालन भी होता है, कुछ गायें भी है। तो तमाम जानकारी आज मुख्य तौर पे आज की जानकारी जो मिलने वाली है बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है। आप सबको काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी अभी यहां से मिलेगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर मेरे फार्म पर। अपना नाम और फार्म का पूरा पता पहले हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ और मेरा गांव हुआ नीरपुरा और बेउरजेल अनिसाबाद जो है उससे महज 2-2.5 किलोमीटर अंदर में है। ये आपको देखने में गांव जैसा लग रहा होगा लेकिन शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। हाँ, पटना से दम बहुत सटा हुआ है। तो यहाँ पे धीरज जी बकरी पालन का काम कर रहे हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं? 2 साल हो गया है। 2 वर्ष हो गए। हाँ। 2 वर्ष कंप्लीट हो गए। पहले आप जो है वो घर पे फार्म किए हुए थे, फिर बाद में जो है यहाँ पे आपने शिफ्ट किया। तो सबसे पहले जो बकरी पालन आप किए थे, कितने जानवरों से किए थे? मेरे पास तो 5 ही था। शुरू में 5 जानवर थे और फिर धीरे धीरे अभी वर्तमान में कितने हैं? अभी तो 40-45 की संख्या 40-45 है और बीच में और कुछ जानवर बेचे भी होंगे। हाँ। कुछ मोर्टेलिटी भी हुई होगी। धीरज जी, जो आप शुरुआत में जो आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे और 5 बकरियों से आपने बताया कि फार्मिंग शुरू किए थे, तो क्या खर्च उस समय आया होगा जानवरों के खरीदगी पर? उस समय मेरा आया था 15-16 हजार रुपया। 15-16 हजार रुपए में आप 5 जानवर लिए थे? हाँ। कहाँ से लिए थे? ये गांव घूम कर लिए थे, देखकर। हाँ, जो गांव या आसपास के गांव में एक जानवर आप खरीदे और 5 जानवरों पर खर्च जो किया है 16,000 हुआ। तो एक जानवर का औसत क्या मूल्य रहा होगा? उस समय था, हम तो कुछ हर एक तरह का था, कुछ मेमना था और कुछ मदर गोट भी थी। हाँ। तो मेमने की जो थी 2,000-2,500-3,000। हाँ। और मदर गोट का 4,000-4,500-5,000 का ये सब का ही था। ऐसे था। हाँ। और उसका आपने 15,000 रुपए में उसी कार्ड में कुछ 5 जानवर लिए और उसी से आज आपके पास 40 के आसपास हैं। हाँ। कुछ बीच में आपने सेल आउट भी किया है। हाँ। तो एक चीज तो ये है धीरज जी की, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई फार्मिंग करते हैं तो हमको लगता है कि ब्लैक बंगाल से सस्ता कोई ब्रीड नहीं मिल सकता है। हाँ, इतने अच्छे हाइट में, इतने वेट में, जैसे कोई भी जानवर है तो अन्य ब्रीड की बात करें तो 15,000-16,000 रुपए में कम से कम एक जानवर देखने को मिलते हैं। लेकिन ब्लैक बंगाल ही है जहाँ 3-4 हजार रुपए में आप एक अच्छा ब्लैक बंगाल के साथ फार्मिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये सही बात है। और गाँव में घूम कर लीजिएगा तो आपको कम पैसा में मिल जाएगा 2 ब्यात और 3 ब्यात का। उससे आपका बहुत अच्छा होगा कि जो मेमने से अच्छा हो जाएगा ये मदर गोट का। अच्छा, एक चीज ये यहाँ हम पूछ लेते हैं कि जैसे आपके पास तो अच्छा अनुभव हो गया, इतने दिनों का अनुभव हो गया, तो जैसे जो लोग नए बकरी पालन की शुरुआत करेंगे तो उनको मेमने से शुरू करना चाहिए या मदर गोट या मैच्योर बकरियों से शुरू करना चाहिए? नहीं, मदर गोट से ही स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। क्योंकि मदर गोट है कि वो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बच्चा फिर मेमना देगी और मेमना से स्टार्ट करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप ज्यादा उब जा सकते हैं। मेरे पास तो मेमने आ नहीं रहे हैं वो, और मदर गोट से स्टार्ट करेगा तो आपके पास मेमने आएंगे तो आपको उत्साहित होगा कि हाँ मेरे पास, यानी लाते ही जो है आपके यहाँ प्रोडक्शन वगैरह शुरू हो जाएगा। तो अंदर से आदमी को मोटिवेशन भी मिलता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ। और ज्यादा आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, और यहाँ जो है ये अभी इनकी बकरियां जो है वो अभी चर के आई है, इसलिए अभी यहाँ इसको रखे हुए हैं। बाकी जैसे ही थोड़ा सा शाम होगा तो अंदर फिर इनको शिफ्ट करेंगे, इसी वाले जाली में जो अंदर में है ना। हाँ, उसी में वो लोग रहते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां से, जैसे गांव में अपना फार्म किए हुए थे, वहां से यहाँ क्यों शिफ्ट किए? वहां पे गांव में था कि स्टॉल फीड पे रखे थे और हरा चारा वगैरह का चराई का व्यवस्था था नहीं, बिल्कुल। तो कुछ उतना ग्रोथ वगैरह नहीं करता था, जानवरों के अंदर उतना ग्रोथ नहीं था। हाँ। और यहाँ आए तो देखें कि घास वगैरह तो बिल्कुल पूरा खाली जगह है, केवल चारागाह का ही नजर आ रहा है। हाँ। तो यहाँ मुख्य तौर पे जो है जानवरों को चढ़ाई के लिए आपने यहाँ फार्म शिफ्ट किया। हाँ। वहाँ जानवरों के अंदर उतना ग्रोथ नहीं हो रहा था। हाँ। तो ये सब चीजों को देखते हुए आपने यहाँ फार्म किया। अब ये बताइए, जब वहाँ फार्म किए हुए थे और यहाँ फार्म किए हुए, दोनों में क्या अंतर आप देखें?
यहाँ पे जो जब से शिफ्ट हुआ है तो इसमें कुछ भी खर्चा वगैरह नहीं है। या खर्च नहीं स्टॉल फीड पे वहाँ था तो वो खर्चा था। वहाँ कितना खर्चा आ रहा था? वहाँ पे बहुत खर्चा आता था, एक बकरी पर 20-25 रुपया उसको आ जाता था। अभी वर्तमान में अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, एकदम जीरो खर्च पे पाल रहे हैं। जो थी वकीरा वगैरह वैक्सीनेशन हुआ वो उसी के लिए बस। और बजाते हम देख रहे हैं कि एक आप आदमी भी रखे हुए हैं जो चढ़ाई पे आप रखते हैं जानवर। हाँ, एक है। हाँ, तो यहाँ पे जो है क्या क्या आप रखे हुए हैं? हम देख रहे हैं गाय भी है, तालाब भी नजर आ रहा है, बकरियां भी है। ये सब हम मुख्य रूप से ये सब ऐसे समेकित रूप से आप करते हैं। हाँ। कितने जानवर हैं अभी आपके पास? मेरे पास अभी 10 जानवर है। गाय है, गाय भैंस और एक छोटा सा तालाब भी है। हाँ। और यहाँ बकरियां हैं। अब ये बताइए कि बकरी जो आपके पास है कौन से नस्ल की है? मेरे पास जो बकरी जो ब्लैक बंगाल का है, जो देसी नस्ल की बकरी है। और ब्रीडर कौन सा है? बरबरी का क्रॉस है। क्रॉस है। तो ये अभी टोटल जानवर यहाँ आपके पास 40 है, और एक उसी में एक ब्रीडर भी है। अब ये बताइए कि जो इनको आप रखते हैं तो कंप्लीट रूप से आपने बताया कि चढ़ाई पे रखते हैं। तो चढ़ाई पे रखने पे बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि बकरियों के अंदर जो है, बकरियों के पेट में कीड़ा वगैरह हो जाता है तो समस्या आती है। इसके लिए आप क्या करते हैं? तो उसके लिए तो डिवार्मिंग किया हुआ रहता है, तो उसमें कोई अच्छा, समय समय पे डिवार्मिंग हो गया। हाँ। डिवार्मिंग कैसे करते हैं? कितने महीने पे करते हैं? वो 3 महीने पे करते हैं। 3 महीने पे 3 महीने पे डिवार्मिंग करते हैं। करते रहते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बकरियां जो है आपकी एकदम स्वस्थ रहती हैं और चढ़ाई पे इसीलिए रखते हैं। और यहाँ जो तालाब है कि एक छोटा सा कितना एरिया है ये तालाब का? 70 फीट लंबा और होगा 40 फीट चौड़ा। 250 स्क्वायर फीट के आसपास ये तालाब का एरिया है। हाँ। एक तो बगल में भी है उधर। अच्छा, उस तरफ भी एक पॉन्ड है और एक यहाँ पे है। तो मछली का कब से काम शुरू किया आप? मछली इधर ही हुआ है, 7-8 महीना पहले ही शुरू किए थे। 7-8 मतलब धीरे धीरे यहाँ और आप आए तो देखे कि अब जगह थोड़ा आगे खाली है, तो जगह था मेरे पास तो तालाब मछली का भी काम करने लगे। इतने दिनों में जैसे 2 वर्ष हो गए, तो कितने जानवर आप बेचे होंगे? अभी तो बेचे हैं 4-5 बेचे हैं। 4-5 बिके हैं आपके और कुछ मोर्टेलिटी भी हुई है, और अभी बेचने के लिए भी रेडी भी है। अभी कितने जानवर सेल के लिए तैयार है? अभी 10 को इसमें से आप बेचने के लिए तैयार इसको किए हुए हैं। हाँ। और जैसे आपने मोर्टेलिटी का जो ये किया, तो मोर्टेलिटी कैसे हुई जानवरों की? मतलब मेमनों की हो गई या मेमनों को हो गई है? क्या हुआ था वगैरह से ये कुछ? अच्छा, ठंड वगैरह के मौसम में जो है वो मेमनों को आप बचा नहीं पाए। हाँ। तो अभी क्या वर्तमान में क्या व्यवस्था की है ठंड से बचाने के लिए? उसके लिए अलग तरह का व्यवस्था मचान वगैरह बनाए हुए हैं, उसी पे घेर कर और आग वगैरह थोड़ा लगाते कभी कदा, और बॉल बत्ती वगैरह ये करके पूरा जो है। और साइड से हम देख रहे हैं कि बोरा वगैरह से घेर भी दिए हैं। ये जो आपका फार्म है जो जिसमें बकरियां रहती हैं, आधे में बकरियां रहती है, आधा में गाय रहते हैं। हाँ, ये 2 सेट बना हुआ है। हाँ, तो कितना एरिया टोटल है ये? ये बकरी वाला जो बना हुआ है 50 फीट लंबा है। हाँ। और 10 फीट चौड़ा है, यानी 500 स्क्वायर फीट में बकरियां आपकी रहती हैं। और बाकी जो है फिर टोटल शेड कितने में बना हुआ है? 1500 स्क्वायर फीट में दोनों बना हुआ है। 1500 स्क्वायर फीट यानी 1000 गाय के लिए आप रखे हुए हैं। और 500 स्क्वायर फीट में आपकी बकरियां रहती है। ये जो शेड वगैरह आपने बनाया, शेड वगैरह बनाने में क्या खर्चा आया? हाँ, खर्च तो आया था। इधर तो बना हुआ है बकरी का जो करकट है। वो है मतलब 15-20 हजार का लिया हुआ है। 5-6 हजार का गाय थी जो बांस वगैरह लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल किए हैं। तो 30-35 हजार रुपया जो भी खर्चा हुआ है। इतना बड़ा सेट जो है 1500 स्क्वायर फीट का 35 हजार रुपए में आप बना दिए। और आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जैसे है ये जो आपका फार्म है, यहाँ से तो घर आपका दूर है, तो यहाँ कैसे कोई रहते हैं या आप यहाँ से चले जाते हैं शाम में? नहीं, हम लोग रहते हैं यहीं पे रहते हैं, तो आराम से कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता है। धीरज जी, अब ये बताइए कि इतने दिनों का जो आपका समय बीता है बकरी पालन में, तो कैसा व्यवसाय आपको लग रहा है? अब तो हमको अच्छा लगने लगा ये बकरी का जो व्यवसाय है। अच्छा है। हाँ, प्राइवेट जॉब से ये अच्छा है, बढ़िया है। आप जैसे डेयरी फार्मिंग भी किए हुए हैं, 10 गाय भी है, लेकिन दोनों में अगर पूछा जाए तो अच्छा कौन है? उससे डेयरी फार्म से अच्छा ये बकरी वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम खर्चा है। इसमें खर्च ना के बराबर है। यहाँ तो जानवरों को खिलाना है, करना है, दूध बेचना है। बेचने के लिए जाने पड़ेगा इधर उधर, इसको बेचने के लिए कहीं नहीं जाना है। जब बोले यहाँ आदमी लेके चला जाता है। तो ये सब है। और मेहनत भी जैसे है, गाय के ऊपर काफी मेहनत करना पड़ता है, इसमें उतना मेहनत नहीं, इसमें नहीं। आपके एक आदमी है, वो लेके चले जाते हैं, आराम से चढ़ा उड़ा के लेके आ जाते हैं। चलिए, तो जैसे जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको बकरी पालन करने की उनकी योजना है, तो किन किन बातों का वो ख्याल रखें? उनको तो कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहिए, और उसके बाद कुछ मतलब बकरी लाने से पहले उनको खाना का जो होता है स्टॉल फीड पर रखेंगे, उनको अच्छा से रखना चाहिए, जो
जो खाने के जो थी है भूसा वगैरह, तो वो रखने पड़ेगा। और उसके बाद फिर शेड मतलब कम से कम में बनाए ताकि ज्यादा आपका प्रॉफिट हो और हाई लेवल। शेड पे जो है कम खर्च करना है, जो इन्वेस्ट करना है वो जानवरों के ऊपर करना है, जानवर पे ही करें। उसका बकरी लाने से पहले सारा व्यवस्था अपना कर लीजिए, भूसा वगैरह स्टॉक कर लीजिए, तब ही बकरी जाकर हरा चारा वगैरह का देख लीजिए कहाँ आप लगा सकते हैं आपके पास जो है। हाँ, तो ये सब व्यवस्था पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद बकरी पालन करना चाहिए। तो बकरी पालन करने से पहले जो छोटी मोटी जानकारी जो है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लाइव स्टॉक का काम है, ये आपके लिए नया होता है। और बकरियों में ऐसा नहीं है, बकरियों में भी कुछ समस्या आ जाती है शुरुआत में। जैसे जो लोग नए पालन करते हैं तो शुरू में तो दस्त की समस्या तो सबके साथ होती ही है। तो ये सब जो है समस्या आपको पहले से आपको प्रैक्टिकल जानकारी आपको होना चाहिए इसके बारे में, एक सही तरीके से कि कौन कौन से इस पे बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसका एक कैसे रोकथाम करेंगे इसकी जानकारी होगी। साथ ही जहाँ कोई जो आप कहीं भी सरकारी माध्यम से ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ बड़े वैज्ञानिक होते हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे शेड का निर्माण करना है। आप अगर जैसे बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए कौन एक बेहतर ब्रीड हो सकता है, आप जैसे उत्तर प्रदेश में है तो वहां दूसरे ब्रीड के साथ आप फार्मिंग कर सकते हैं। जो भाई राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां के लिए दूसरी ब्रीड है। ऐसा नहीं कि एक ही अगर कोई वीडियो में आपको बता दिया, कई बार होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वीडियो देखते हैं और कोई एक ब्रीड का नाम सुनते हैं और लोग उसी ब्रीड को चुन लेते हैं, लेकिन हर जगह के लिए अलग अलग ब्रीड है। जैसे यहाँ धीरज जी बिहार में है, पटना के अंदर फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये ब्लैक बंगाल यहाँ के लिए सूटेबल है। तो ये किए हुए हैं। तो आप जब जानकारी लेते हैं, कहीं से ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो आपको ये सब मुख्य तौर पे जो जानकारी है वो आपको मिल जाती है। तो करने से पहले एक बार आप गूगल की सहायता से आप देख लीजिए कि कहाँ से सरकारी माध्यम से ट्रेनिंग होता है, और वहां से जाकर जरूर इसके बारे में प्रशिक्षण ले लीजिए। और लेने के बाद आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा, तो कहीं से आपको नुकसान फिर नहीं हो सकता है। कई बार होता है कि लोग बिना जानकारी लिए हुए आ जाते हैं और उनको फिर नुकसान का सामना करना पड़ता है। वही नुकसान होने के बाद लोग ताकि बेकार काम है। और जिन लोगों को नुकसान हो जाता है वही लोग कहते हैं कि बकरी पालन जो है ये काम है। तो आपके पास अगर पुख्ता जानकारी रहेगी तो कहीं से आपको बकरी पालन में नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। जी, आपके अनुभव के आधार पर पूछा जाए कि जैसे आप यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं, तो अभी तो आपका 2 वर्ष हुआ है, 5 से किए थे, अभी 40-45 अभी आपके पास हो गया है 2 वर्ष में, और कुछ जानवर भी यहाँ से सेल आउट किए हैं, और अभी 10 फिर आपके पास तैयार है। तो एक मोटा मोटी आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि अगर जैसे कोई ब्लैक बंगाल से फार्मिंग करते हैं तो ये कितना एक बकरी से सालाना मुनाफा हो सकता है? एक बकरी से ब्लैक बंगाल का जो हो 20,000 रुपया, आपको 20 से 22,000 रुपया तक मैक्सिमम आपको बच सकता है। और उसमें 5,000 जो उसको खाने पे भी खिलाने पिलाने काट ले तो 15,000 तक आपका आराम से अर्निंग हो सकता है, एक बकरी से हो सकता है। यानी अगर मान लीजिए कि 10 बकरी से भी कोई अगर फार्मिंग करे तो सालाना आराम से 1,00,000-1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जो लोग अगर फार्मिंग करें तो क्या अगर 10 बकरी या 15 बकरी से अगर फार्मिंग करेंगे तो क्या उनका घर का खर्च वगैरह चल सकता है? बकरी 10 जो बकरी जो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसी पर नहीं डिपेंड रहिए, इसके लिए कुछ अदर भी वर्क कीजिए। अभी तो मेरे पास फिलहाल बकरी थी, गाय है, डेयरी फार्म है, उससे मेरा इनकम आ रहा था, और इससे अब तो चारों तरफ से इनकम आ ही रहा है। जो भी आदमी करेंगे जो बकरी फार्म जो 10 के संख्या में रख रहे हैं, उनको कुछ प्राइवेट जॉब और कुछ भी करना चाहिए, साइड इनकम का एक जरिया बना के रखें। हाँ, क्योंकि वहां से आते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस पे डिपेंड हो जाएंगे तो सिर्फ खिलाते 6-8 महीने खिलाने के बाद काफी पैसा खर्चा हो जाता है, आदमी भी इरिटेट हो जाता है, यार कुछ इनकम नहीं हो रहा है। तो कम से कम कितने दिनों के बाद यहाँ से इनकम होगा? यहाँ से इनकम होगा फिर 2 साल तक का आपका इनकम, 1.5-2 साल के बाद ही यहाँ से इनकम होगा। जैसा कि आप अब देखिए आपका 2 वर्ष हुआ है, तब आप धीरे धीरे अभी जानवर आपके पास तैयार होने लगे, तो कम से कम 2 वर्ष के बाद ही आपको यहाँ से 1.5-2 वर्ष के बाद ही आपको यहाँ से इनकम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए काफी अच्छी बात और पते की बात धीरज जी ने बताया कि आप कहीं से साइड इनकम का एक जरिया देख लीजिए, जहां से कुछ पैसे आते रहे, जिससे आपका परिवार का खर्च निकलता रहे, जानवरों का खर्च निकलता रहे। और अगर ऐसे करके करेंगे तो कभी आपको इरिटेट नहीं होना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जब हो गया और वो 10 जानवर अगर सही सलामत रह गए तो वही 1.5-2 साल में 30 के आसपास पहुंच जाएंगे, 30-40 के आसपास में आ जाएंगे, तो फिर आपको प्राइवेट जॉब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसका फिर अगर वो जानवर सही सलामत आपके पास 30-40 हो गए, आप उस आराम से इसी में समय बिताने पड़ेगा तो और ऐसे करेंगे तब जाके फिर और 40-50 जानवर हो गए तब ठीक ठाक इनकम जो है वहां से होने लगेगा। तो अंत में जो लोग देख रहे हैं उनको बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। बकरी व्यवसाय बहुत अच्छा है और इसको देख रहे मीट पर्पज से आदमी तो इसलिए तो पालन कर रहे हैं, इसका हाई लेवल हो रहा है और समय देना चाहिए इस पे, तभी यह सक्सेस होगा।
अदरवाइज आप नहीं समय देते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो करने से पहले जानकारी जरूर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। दोस्तों ये है धीरज जी और बेउर के पास बेतौड़ा है, बेतौड़ा के पास नीरपुरा गांव है, वहीं पे जो है ये फार्म किए हुए हैं और काफी अच्छे से आज इनका फार्म चल रहा है। 1-1.5 वर्ष पहले हम उस समय फार्म शुरू ही किए थे, 1.5 वर्ष पहले तब हम आए थे आपके घर पे और वहां वीडियो बनाए थे और उस समय शुरुआत था धीरज जी का, लेकिन उस समय भी काफी जोशीला इनका टॉक हमारा इनका हुआ था और आज भी जो है काफी अच्छे से ये फार्म कर रहे हैं। उस समय उतना अनुभव नहीं था लेकिन आज काफी इनके पास अनुभव है। तो अगर आप नियर बाई एरिया में है तो आकर इनसे मिल सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सब काफी पसंद आई। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से लगे, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हो तो पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।